बहुत समय पहले की बात थी। मथुरा नगरी में एक राजा राज्य कर रहा था। उसका नाम था राजा कंस। और वो इतना दुष्ट था कि वो अपने प्रजा को, अपने लोगों पे बहुत अत्याचार करता था, उनको बहुत तंग करता था। और उसके तंग से सभी भगवान भी सब परेशान हो गए थे। हाँ 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 हाँ, मैं राजा कंस। तो ये है राजा कंस। और राजा कंस की एक बहन थी देवकी। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव का विवाह कर दिया। और विवाह के दिन ही एक भविष्यवाणी हुई। हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा और इस धरती को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करेगा। और ये भविष्यवाणी सुन के राजा कंस बहुत क्रोधित हो उठता है। हाँ, मैं वसुदेव को बंदी बना दूंगा, उनके हर एक बच्चों को मार डालूंगा। सिपाहियों, उनको बंदी बना दो। और राजा कंस देवकी और वसुदेव को बंदी बना के कारागृह में डाल देता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कारागृह में बच्चे के रोने की आवाज आती है। देवकी रथ ने पहले बच्चे को जन्म दे दिया है, महाराज को बताना। महाराज की जय हो। बोलो क्या समाचार लाए? देवकी ने अपना पहले बच्चे को जन्म दे दिया है। उसे भी लेके हमारे पास, उसे भी मार डालूंगा। अब देखो राजा कंस क्या करता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ऐसे एक एक करके राजा कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मर जाते हैं। अब समय आता है 8वें बच्चे का। वह एक दिन ऐसे आता है जब कृष्ण पक्ष होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है और उस दिन होते हैं अष्टमी। अष्टमी की वह एकदम काली रात थी। 12 बजने को आ रहे थे। इतने में कारागृह में एक प्रकाश छा जाता है और भगवान विष्णु वहां पे प्रकट होते हैं। और भगवान विष्णु वसुदेव से कहते हैं, हे वसुदेव, धरती को कंस को अत्याचारों से बचाने के लिए देवकी के पैसे जन्म लेने वाला हूँ। तुम ये बच्चे को लेकर अपने दोस्त राजा कंस के पास लेके जाओ। मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दूं। भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे वसुदेव, धरती को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए मैं देवकी के पेट से जन्म लेने वाला हूँ और तुम इस बच्चे को लेकर गोकुल के राजा नल के पास लेके जाओ। और बच्चे का जन्म हो गया। वह एक बहुत अंधेरी रात थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे, बारिश हो रही थी जोर जोर से। और कारागृह के ताले अपने आप खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं और वसुदेव उस बच्चे को टोकरी में रख के भगवान श्री कृष्ण है ना, अभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब थी अष्टमी तिथि और अष्टमी पे उनका जन्म हुआ, इसलिए हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए जन्माष्टमी मनाते हैं। और ऐसे ही वो बाहर निकले और मथुरा नगरी से गोकुल में जाने के लिए यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, यमुना नदी में बहुत पानी हो गया था और बारिश से उनको बचाने के लिए यमुना नदी से शेषनाग ऊपर आ गए।
देख रहे हो आप, ये कौन है? शेषनाग है। हाँ, वो उनको जो शेषनाग है उनके 1000 उसके सिर होते हैं और वो अपने पंख को फैला के भगवान कृष्ण के ऊपर ऐसे ही अम्ब्रेला की तरह ऐसे पकड़ते हैं ताकि भगवान कृष्ण को बारिश ना लगे। तो शेषनाग भगवान कृष्ण की बारिश से रक्षा करते हैं। और बारिश जैसे बहुत ही हो रही होती है, यमुना नदी में बाढ़ आ जाती है। यमुना नदी बढ़ जाता है, बढ़ता ही जाता है और जब श्री कृष्ण के चरण स्पर्श होता है तो यमुना नदी अपने आप शांत हो जाती है। इस हालात में वसुदेव गोकुल की तरफ बढ़ता है। जब वो गोकुल में पहुंचता वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को राजा नंद के पास गोकुल में छोड़ देते हैं और उसी दिन राजा नंद और यशोदा के यहाँ पे एक बेटी का जन्म हुआ होता है। तो वसुदेव उस बेटी को टोकरी में डाल के वापस मथुरा में आ जाते हैं। अब बच्चे के रोने की आवाज आती है, उससे पहरेदार जग जाते हैं। लगता है देवकी ने अपने 8वें बच्चे को जन्म दे दिया। महाराज की जय हो। बोलो क्या समाचार चल रहा हो? देवकी ने अपने 8वें बच्चे को जन्म दे दिया, उसे भी लेके आओ मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, ये तो लड़की है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं उसे भी मार दूंगा। और जब कंस उसको मारने के लिए हवा में उठाता है तब ये बच्ची आसमान में चली जाती है, क्योंकि ये सिर्फ भगवान की एक माया होती है। तुझे मारने वाला कृष्ण इस धरती पे जन्म ले चुका है और अभी वो गोकुल में नंद और यशोदा के पास बढ़ रहा है और यही कृष्ण बड़ा होके राजा कंस का समझ में सबको स्टोरी। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि प्यारी बंसी बजैया